वेलकम टू न्यू लेसन। अभी हम अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को काफ़ी हद तक बना चुके हैं। हमने अपना मेन हेडर सेक्शन डाल दिया है, मेन जो इमेज है वो डाल दी है। देन हमने नीचे अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे सेक्शंस थे, जैसे ये मेन है, जो मेन कैटेगरी थी हमारी, ये जो हमारी कैटेगरी है हमने अभी इसे डिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, ये जो मेन है, ये जो वेमेन है, ये होम एंड लिविंग है। अब मेन के अंदर हमारे मल्टीपल कैटेगरीज हैं, राइट। तो अब हमें जो ये मेन कैटेगरी है मेन वाली, अब हमें ये डिजाइन करना है, राइट। तो चलिए आज के लेसन में हम ये मेन जो कैटेगरी है, मेन, विमेन, होम एंड लिविंग, इनको डिजाइन करें, राइट। बहुत ही आसान है इन्हें डिजाइन करना। कैसे जाओगे आप? वापस आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे और हमने एक पेज बनाया था, ये जो मेन वाला सेक्शन है, इसको एक बार हम बंद कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, राइट। अब हम पेजेस पे जाएंगे और हम जाएंगे ऑल पेजेस के अंदर, और इसको यहाँ से बंद करते हैं। और ऑल पेजेस के अंदर मेन वाला ये कैटेगरी है, इसको करेंगे हम एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर। अब देखिए जी, इसको डिजाइन करते हैं। अभी देखो यहाँ पे साइड बार आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें साइड बार हटाना पड़ेगा। तो ये साइड बार हटाने के लिए हम वापस अपने पेज पे जाते हैं। वापस हम अपने पेज पे आए, देन यहाँ पे आके हम जाते हैं आपका मेन पे, और इसको हम कर देते हैं 100% फुल विथ, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से अपडेट 100% फुल विथ। एंड देन हम कर देते हैं अपडेट, और यहाँ से हम जाके अपने पेज को देख लेते हैं। हट गया। अब वापस यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर है, जस्ट क्लिक इट, राइट। अब आ गया हमारा ये मेन वाला पेज। इसे हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक सबसे पहले एक बैनर डाल देते हैं, मेन, है ना। तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं और एक नया सेक्शन ऐड कर देते हैं। और एक बार यहाँ से हम जाते हैं pexels.com पे, मेन क्लोथिंग। ठीक है जी। हाँ, ये जो वाला सेक्शन अच्छा लग रहा है, ये वाला इमेज अच्छी लग रही है, ये इमेज ले लो। यहाँ पे जाओ और यहाँ से इसको कर लो डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गई इमेज। वापस आते हैं और स्टाइल पे जाते हैं, और क्लासिक पे जाते हैं, और इमेज पे जाते हैं, और फाइल्स अपलोड करते हैं, और डाउनलोड पे जाते हैं, और यहाँ से हम फोटो चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं इंसर्ट, और पोजीशन पे आते हैं। साइज पे आके इसको कर देते हैं हम कवर। वापस आ जाओ, साइज को कर दो कवर ही बेस्ट है, और लेआउट पे आओ, और आपका जो हाइट है इसे कर दो फिट टू। ठीक है, आप इसे चाहो तो मिनिमम हाइट भी कर सकते हो। इसको यहाँ से कर दो मिनिमम हाइट, और देन आप इस हाइट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी देखो ये इमेज नीचे हो गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम वापस हम जाएंगे स्टाइल पे, और ये जो आपका साइज है, एक बार इसको यहाँ से देखो कंटेन किया हमने तो दिक्कत हो गई, इसको यहाँ से कर दो नो रिपीट, और ऑटो में देखो अच्छा नहीं आ रहा, कवर छोड़ देते हैं, और पोजीशन कर देते हैं हम सेंटर सेंटर। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कंटेंट, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, और तो यहाँ से हेडिंग लाते हैं, इस पे लिखते हैं, और बेस्ट क्लोथिंग फॉर men like you
एट अनबीटेबल प्राइस, ठीक है। और स्टाइल पे जाते हैं, टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं वाइट, देखो नजर नहीं आ रहा तो वाइट ही रखते हैं। एक काम करते हैं, कंटेंट पे जाते हैं और इसको पहले करते हैं सेंटर, और अब हम जाते हैं इस सेक्शन के ऊपर और ओवरले है, इसको हम कर देते हैं ओवरले, ठीक है जी। ब्लैक कलर कर देते हैं, या आप चाहो तो ग्रीन, जो भी कलर चाहो आप उस हिसाब से आप ओवरले दे सकते हो, ठीक है। जो कलर भी मैचिंग कर जाता हो से ये कर देते हैं। और देखो थोड़ा सा ओवरले आ गया। अब इसको वापस क्लिक करो और स्टाइल पे जाओ, और यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज करके देख सकते हो, क्या पता कोई दूसरा टेक्स्ट अच्छा लगे। कोई अच्छा लग नहीं रहा दूसरा, राइट। तो हम कुछ लग रहा है अच्छा नहीं, तो इसको वाइट ही छोड़ देते हैं और टाइपोग्राफी पे जाते हैं और इसको कर देते हैं यूनिक। तो अब एक काम कर सकते हो, अगर आप इस इमेज को डिजाइन करके लगाओगे ना, आप फोटोशॉप या कैनवा वगैरह पे इसको डिजाइन करोगे, तो आप टेक्स्ट का लुक वगैरह और ज्यादा तरीके से बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। तो टाइपोग्राफी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई, ये सही है। और ये सही है, बेस्ट मैन क्लोथिंग फॉर मैन एट अनबीटेबल प्राइस। और यहाँ एक बटन डाल देते हैं, और इस पे लिख देते हैं एक्सप्लोर, सॉरी लिंक नहीं, और क्लिक हियर को लिख देते हैं एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेंटर, और इसको कर देते हैं अपडेट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। वापस जाते हैं यहीं पे और एक यहाँ पे नया सेक्शन ऐड करते हैं। या देखो यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करने के बजाय आप पता है क्या काम कर सकते हो, कि मुझे को स्पेस डालना है तो मैं स्पेस सीधे यहाँ उठा के डाल दूं तो अपने आप एक नया सेक्शन ऐड हो जाता है, ठीक है। और स्पेस थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं, एक नया सेक्शन बनाते हैं। से अब मैंने लिया ये दो इमेजेस वाला सेक्शन, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे जाके इसका साइज चेंज करके कर देता हूँ 900, और सपोज मैं एक यहाँ इमेज डाल देता हूँ और एक यहाँ इमेज डाल देता हूँ, और उन दोनों को मैं अलग अलग चीजों से लिंक कर देता हूँ। आप एक बार देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो से मैं जाता हूँ, यहीं पे जाता हूँ और पहले पिक्सल्स पे जाता हूँ और इस पे मैं डालता हूँ हमारे पास। एक बार अब देखो, एक बार हमारी आप वेबसाइट पे आओ, एक बार वेबसाइट पे आए और मेन में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, शर्ट्स हैं, जीन्स है ना। तो अभी काम करो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ डालो उठा के, या एक काम करो, ये जो हाथ का कॉलम है इस कॉलम को क्लिक करो, स्टाइल पे जाओ, बैकग्राउंड पे जाओ और इमेज पे जाओ, और शर्ट्स हैं तो से मैंने यहाँ पे जाके ले लिए, या पहले जीन्स है तो से मैं यहाँ पे लेता हूँ जीन्स, एक जीन्स सेलेक्ट की मैंने, और ये मैंने जीन्स सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे डाल दी। अभी नज़र नहीं आ रहा, अभी नज़र आ जाएगा। साइज कर दो कवर और लेआउट, यहाँ पे वापस आओ और यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग उठाओ और यहाँ डालो। देखो अब जीन्स नज़र आ रहा है, अभी वो पूरा नज़र आने लगेगा, राइट। तो इसको यहाँ पे लिख दो जीन्स, ठीक है। और स्टाइल पे आओ और इसका कलर चेंज कर दो पहले तो। पता है इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ये नहीं करते हैं, इससे हम वो उतनी अच्छा इसको लुक एंड फील नहीं दे सकते। तो हम जाते हैं कैनवा पे, कैनवा पे जाते हैं और एक नया डिजाइन क्रिएट करते हैं।
ठीक है, कस्टम डायमेंशन में जाके 400 बाई 400 एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। और इसको मैं 100 करूं तो कैसा दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब इसको 50 कर देता हूं। अब इमेजेस पे अब एक काम करते हैं। ये हमारे पास मैन है, और ये रही हमारे पास जीन्स, और इस जीन्स को क्लिक करते हैं और ओपन इमेज करते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं सेव, डेस्कटॉप जीन्स। और हम इधर कैनवा पे आते हैं, अपलोड्स में जाके अपलोड कर देते हैं इमेज। डेस्कटॉप हमने जीन्स पे किया, और इसको उठा के हम यहाँ डालते हैं। जीन्स यहाँ डल गई जी, देखो एकदम परफेक्ट आ रही है। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं जीन्स, है ना। तो हम जाते हैं टेक्स्ट पे, एक वहां से सिंपल टेक्स्ट उठाते हैं, और इसके ऊपर हमने लिख दिया जीन्स। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे एक पीछे हम एलिमेंट्स में जाके इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसका लुक एंड फील जो है ना, वो ज्यादा बेटर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, वो हम वहां नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं, और से मैंने ये कलर दे दिया। यहाँ जाओ और इसका पोजीशन कर दो बैकवर्ड। ठीक है, और इसको चेंज कर दो, न्यूनीटो कर देते हैं, और ये कर दिया न्यूनीटो। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी किया थोड़ा, और यहाँ पे जाते हैं वापस, इसी को कॉपी करो और कॉपी करके ऊपर ले जाओ, और वापस आओ टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ से हेडिंग ले लो और इसमें लिखो एक्सप्लोर। ठीक है, और इसका फॉन्ट चेंज करो, से इसका फॉन्ट दे देते हैं हम लेटो। लेटो दे दिया, और ये जो बैकग्राउंड है इसको भी चेंज कर दो, से इसका दे देते हैं येलो, और एक्सप्लोर चेंज कर देते हैं, और इसको हम बना देते हैं छोटा, इसको करते हैं कॉपी, और इसको हो गया। अब इसको कर दो पब्लिश, और इसको कर दो डाउनलोड, यहाँ से कर दो डाउनलोड। अब देखो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। अब वापस आओ यहाँ पे, आ गए, ये गए, यहाँ आओ, और यहाँ सर्च करो इमेज, यहाँ इमेज उठाओ, और इमेज साइज को कर दो फुल, और चूज करो इमेज, अपलोड फाइल करो, सेलेक्ट फाइल करो, और डाउनलोड करो, और ये रही जीन्स, इसको यहाँ से ले लो, और इसको कर दो यहाँ पे इंसर्ट। ये थोड़ी अजीब सी इमेज आ गई है फॉर सम रीजन। अच्छा, जो हमने बैकग्राउंड लिया था वो भी आ रहा है, तो इसको यहाँ से क्लिक किया, स्टाइल पे गए, और इस बैकग्राउंड को रिमूव किया। ठीक है, अब देखो आ गई जीन्स यहाँ पे। अब एक काम करो, इसका अगर बॉर्डर वगैरह देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। और सबसे पहले तो इसको क्लिकेबल बनाते हैं, लेआउट पे जाते हैं, इस जीन्स को क्लिक करो, और देखो यहाँ पे लिंक आ रहा है, तो इसको करो कस्टम यूआरएल, और अपनी वेबसाइट पे देखो जीन्स वाला सेक्शन का है, मेन के अंदर ये रहा जीन्स, इसको क्लिक करो, यहाँ से ये जीन्स उठाओ, और यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दो। ठीक है, जीन्स एक्सप्लोर, देखो सही लग रहा है काफी। अब इसका अगर बॉर्डर देना चाहते हो तो इमेज को क्लिक करो, और स्टाइल पे जाओ, कंटेंट पे चले जाओ वापस, इसको दोबारा क्लिक करो,
कैप्शन लिंक, देखो कहीं बॉर्डर आ रहा है, विथ मैक्स विथ, हाँ बॉर्डर आ रहा है, ये रहा ना बॉर्डर, बॉर्डर को दे दो सॉलिड, और ब्लैक कलर है, आप चाहो तो कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखो, सही लग रहा है, एकदम परफेक्ट। इसको कर देते हैं अपडेट। अब वापस जाओ इधर मेन में, देखो और कौन सा सेक्शन है, तो जीन्स के अलावा है शर्ट्स, तो अब जाओ शर्ट्स के अंदर, और ये टी शर्ट्स है बेसिकली, शर्ट्स डला हुआ है, तो इसको क्लिक करते हैं और इसको करो ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इस इमेज को कर लो कॉपी, और वापस आ जाओ कैनवा के अंदर, और इस जीन्स को यहाँ से उड़ाओ और इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट हो गई, और इसको थोड़ा साइज बढ़ा दो, और आ गया। अब ये जीन्स है, इसको कर दो शर्ट। ठीक है, और इसको कर दो अगेन शर्ट्स, और यहाँ से कर दो इसको पब्लिश डाउनलोड। ठीक है, परफेक्ट, ये डाउनलोड की, वापस आओ और एक काम कर लो, इसी को कर लो चाहे तो कॉपी, तो डुप्लीकेट कर लो, जैसे आपने डुप्लीकेट या देखो नीचे बन गया। अब इसको उठाओ और इधर उठा के डाल दो, अब इसे क्लिक करो और यहाँ से करो चूज इमेज, यहाँ से करो अपलोड फाइल, यहाँ से करो चूज फाइल, और ये रही शर्ट्स, इसे कर लो सेलेक्ट, इसे करो इंसर्ट, देखो शर्ट्स यहाँ पे आ गई, बिल्कुल परफेक्ट। अब जाओ अपनी वेबसाइट के ऊपर, जाओ मेन के ऊपर, जाओ शर्ट्स के ऊपर, और यहाँ से इसे करो सेलेक्ट, वापस आओ वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करो, और लिंक की जगह ये हटा के ये डाल दो, और इसको कर दो अपडेट। परफेक्ट, ठीक है, और वापस आओ यहाँ पे, और एग्जिट टू डैशबोर्ड। अब वापस जाके अपनी वेबसाइट पे देख लो कैसा नजर आ रहा है, ये था मेन, इसको करो क्लिक, आ गया, देखो परफेक्ट। अगर इसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, सिमिलरली अगर इसको क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। अब एक काम कर देते हैं, अभी मैं इसको क्लिक करूं तो कुछ नहीं खुल रहा, तो मैं चाहता हूं जैसे इसको कोई क्लिक करे ये वाला सेक्शन आ जाए, ये वाला सेक्शन आ जाए, है ना। तो ये करने के लिए क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ इस सेक्शन पे आओ और एडवांस पे आओ, और CSS आईडी आ रही है ना, तो इसको एक आईडी दे दो, यहाँ पे कुछ लिख दो यहाँ पे, और इसको करो कॉपी, और यहाँ पे आओ, सॉरी इस बटन पे आओ, और लिंक आ रहा है यहाँ पे डालो हैश, और आईडी डाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो सीधे यहाँ आ गए। इसको कर देते हैं अब अपडेट, और यहाँ से वापस हो जाओ एग्जिट, और वापस आ जाओ साइट के ऊपर, वापस जाओ मेन के ऊपर। ठीक है, ये डाला, यहाँ दो प्रोडक्ट ऑर्डर यहाँ डाल दिए, दो सेक्शन, ऐसे ही और सेक्शन डाल सकते हो ऐसे बना के। सपोज यहाँ पे एक और चीज डाल देता हूँ, वो चीज डाल देता हूँ आर लेटेस्ट एडिशंस। ठीक है, तो इसको किया प्लस, इसको किया प्लस, और यहाँ से पहले थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं, यहाँ स्पेस उठाया, यहाँ पे स्पेस डाल दिया, लेट्स मेक इट 30। देन मैंने किया यहाँ पे प्लस, इसको किया प्लस मैंने, हम इधर आए, और यहाँ से लिया हेडिंग और यहाँ डाल दिया, यहाँ लिख देते हैं आर लेटेस्ट एडिशन। ठीक है जी, और इसको कर देते हैं सेंटर, और स्टाइल, टाइपोग्राफी, और ये चेंज कर दो,
और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जो भी चाहिए। लेट्स मेक इट ब्लैक। ठीक है। और यहाँ से टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हो। हो गया परफेक्ट। अब वापस आओ और ये देखो यहाँ पे वू वाला ऑप्शन होगा, वू प्रोडक्ट्स वाला। थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, वू प्रोडक्ट ग्रिड यहाँ पे उठा के डालो। फिल्टर बाय रीसेंट प्रोडक्ट्स आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे ले लो कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर ले लो मेन वाले, है ना। तो यहाँ पे ले लो जीन्स, और प्लस यहाँ पे ले लो जैकेट्स, प्लस यहाँ पे ले लो शर्ट्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं। और कॉलम्स 4 कम करने हैं तो कम कर सकते हो, उससे आपको 3 चाहिए तो यू कैन मेक इट 3। और प्रोडक्ट काउंट 4 है तो इवन यू कैन मेक इट 3 एज वेल, राइट। ये 4 ही अच्छा लग रहा था तो लेट्स मेक इट 4। और प्रोडक्ट काउंट भी लेट्स मेक इट 4। ठीक है, परफेक्ट। और सॉरी, लेट्स मेक इट 4। और इसको कर दो अपडेट। और यहां से चले जाओ वापस, और विजिट साइट। और ये देखो, ये रहा हमारा होम पेज, और ये रहा हमारा मेन वाला पेज। एक बार इसको कंट्रोल F5 कर दो, हार्ड रिफ्रेश कर दो। हार्ड रिफ्रेश करने से सही हो जाएगा। सही हो गया, अभी सही आ जाएगा। देखो परफेक्ट। तो ऐसे ही हम अपने बाकी पेजेस को भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इजी है। आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि भैया आपको बनाना कैसा है, उसके बाद आप इजीली कैसे भी बना सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।